7 ऐसी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं 99%, मे भी हो सकता है 1% ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि वो गलतियाँ फ्यूचर में आप ना करें। और ये छोटी छोटी गलतियाँ आपकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम बात करते हैं पैसे और प्लानिंग की और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एक लर्नेबल वीडियो आपके पास आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली गलती जो हम करते हैं लाइफ में, एज अ मिडिल क्लास की बात करूँ, हमेशा डिसीजन लेने में देर कर देते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है। मिडिल क्लास आदमी हमेशा ये सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, अगर मुझे लॉस हो गया तो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये सारी चीज़ें सोचनी गलत हैं, सही है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं इन सभी चीज़ों के साथ साथ, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। भाई कितना लॉस होगा, कहाँ तक मैं रिकवर कर सकता हूँ, कहाँ तक मैं झेल सकता हूँ, एंड ऑल्सो थिंग्स। तो डिसीजन लेने में कभी देर मत कीजिए, बट ये ज़रूर देखिए कि डिसीजन कहाँ तक सक्सेसफुल हो सके, जिस तरीके से सभी सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो ये सबसे पहली बड़ी गलती है, डिसीजन नहीं लेते हैं टाइम पर। इनको पैशन से कम समझना, कभी भी अपने पैशन को कंसीडर ही नहीं कर पाते, अपने फॉलो नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम आज की डेट में अगर आप देखें, एक नॉर्मल इंडियन या कोई भी आदमी, उसका एवरेज जो मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग है वो 5 से 6 घंटे का है। आप 8 घंटे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑल्सो 6 घंटे चलाता हूँ, 8 घंटे चलाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वर्क के ऊपर चलाता हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले 7 से 8 महीने में मैंने सिर्फ जो 12th फेल मूवी है उसी के लिए जियो हॉटस्टार, वो भी किसी दोस्त से लेके देखा था। अदरवाइज़ मैं बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो अनप्रोडक्टिव मोबाइल पर यूज़ करता हूँ। मैं वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, डीप सीक यूज़ करता हूँ, या और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं ना, स्टॉक मार्केट देखता हूँ। ऐसी चीज़ें जिनमें मुझे फ़ायदा है, जो मेरा फ्यूचर बनाएंगी, तो प्लीज़ उनमें अपना टाइम लगाइए। डोंट वेस्टिंग योर टाइम लाइक अ मूवी, लाइक अ नेटफ्लिक्स, है ना, लाइक अ मैच। आजकल बहुत देख रहे हैं लोग, तो जो भाई क्रिकेट खेला है वो तो पैसे कमा रहा है, वो तो अपनी लाइफ सेट कर चुका है, लेकिन आपकी लाइफ नहीं सेट होगी। सो प्लीज़ अपने पैशन के ऊपर फोकस कीजिए, उस काम के लिए मोबाइल को यूज़ करिए जिस काम से आपको फ़ायदा हो, आपका फ्यूचर बन सके। तो ये दूसरी बड़ी गलती हो गई है। एक सोर्स ऑफ मक्खियाँ कहाँ से आती हैं इतनी पता नहीं, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना। लाइक मे बी आपकी सैलरी हो सकती है, मे बी आपकी रेंटल इनकम हो सकती है। कहने का मतलब है कि जिस इंसान के पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, मैं लिख के देता हूँ, वो गरीबी से सिर्फ एक कदम पीछे। और ये मैं नहीं बोला, ये वॉरेन बफेट बोलते हैं, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं। सो प्लीज़ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाइए, क्योंकि अगर आप एक ही सीढ़ी पे खड़े हैं, या आपके घर में एक ही गाड़ी है, या आप ऑफिस जाते हैं तो एक ही बस है, तो जिस दिन वो बस नहीं आएगी आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे। सो दैट्स इट। सो प्लीज़ आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, भले 500 रुपये की इनकम बढ़ाइए, भले 1000 रुपये की इनकम बढ़ाइए। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। और लोन एंड क्रेडिट कार्ड एडिक्शन। जब भी हम लोन लेते हैं, मैंने हमेशा बोला कि लोन लेना इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट जब भी आप लोन लेते हैं तो ये कंसिडर करिए कि आपकी टोटल सैलरी का 10 से 15% ही लोन होना चाहिए। अगर उससे ऊपर आप लोन लेंगे तो आप ना तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे, एंड ना आप सेविंग कर पाएंगे, ना इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। ऑल्सो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो प्लीज़ इंश्योर दैट कि जब भी लोन लें, आपकी सैलरी से 10 से 12% या 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड नंबर 4, इस चीज़ को पक्का कंसिडर कीजिएगा। नंबर 5, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ज़ीरो नॉलेज। लेट्स सी हो क्या रहा है कि हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ करते हैं, लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी तो है। लेट्स सी इक्विटी पता है, मार्केट पता है ना, इन्वेस्टमेंट पता है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें उनको पता है। बट जब तक बंदा अप्लाई नहीं करता है इन चीज़ों को, सो वो फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल फ्रीडम को मतलब इन्जॉय नहीं कर पाता है। सो प्लीज़ काइंडली इंश्योर दैट कि जब भी इन चीज़ों का टाइम आए, हमेशा टाइम टू टाइम इन चीज़ों को पे करें। लेट्स सी ईएमआई टाइम पे करती है तो आपकी एसआईपी, इक्विटी मार्केट्स, या कुछ भी ऐसा काम जो एसेट बना के दे रहा है, आपको इनकम दे रहा है, तो वो आपका टाइम पे जाना चाहिए। अगर उसको आप स्किप कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली याद रखिएगा कि आपका फ्यूचर डेंजरस में आना है। बिकॉज एक कोट है कि ईजी चॉइसेस इन हार्ड लाइफ एंड हार्ड चॉइसेस इज ईजी लाइफ। सो प्लीज़ इन्वेस्टिंग, सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को पक्का ध्यान में रखिएगा। नंबर 6 की अगर हम बात करें, इज़ अ नेगेटिव सोसाइटी, या मैं यूँ कहूँ कि नेगेटिव लोगों के बीच बैठना। बिकॉज वो कह रहा है कि आप जिस भी पैशन में है, जिस भी फील्ड में है, जिस भी सर्विस में है, उससे हटकर जब भी आप कुछ सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दोस्त आपको ये बोलते हैं कि यही काम कर ले और दूसरे में कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं है, या इससे पूरा नहीं पड़ रहा तो उससे को पूरा क्या पड़ेगा। सो एक चीज़ देखिए यार कि आज अमिताभ बच्चन के पास या मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब पैसे की कमी तो है नहीं है ना।
तो आप शाहरुख खान की नेटवर्थ देखिए तो कितनी, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो फिर भी कितनी सारी आर्ट्स करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना साइड हसल पक्का बिल्ड कर रहा है। सो प्लीज़ आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस फील्ड में हैं, किस पैशन में हैं, लेकिन जिस भी पैशन या फील्ड के अंदर आप हैं, ये देखिए कि उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, उस टाइम से आप क्या निकाल सकते हो, मक्खियाँ कहाँ से आ गई। सो प्लीज़ इस चीज़ को पक्का इंश्योर करिएगा, कुछ ना कुछ अपना साइड पक्का बिल्ड करिएगा। मैं इसका एक बड़ा ही सॉलिड एग्जांपल आपको देता हूँ। आप अपने 5 दोस्तों की एग्जांपल लीजिए, जितना आपके 5 दोस्त कमा रहे हैं आप भी आज की डेट में उतना ही कमा रहे हैं। बिकॉज ये एक जैपनीज प्रिंसिपल है कि लाइफ टाइम या अगले 5 साल आप जिन लोगों के साथ स्पेंड करेंगे अपना टाइम, छठे साल में आप उनके जैसे बन जाएंगे। अगर आपकी इनकम आज 50,000 है तो आपके दोस्तों की इनकम भी 50,000 ही होगी। और 5 दोस्तों की इनकम को इकट्ठा कीजिए एंड उसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, छठे दोस्त की इनकम अपने आप निकल के आ जाती है। नंबर 7, जो राकेश झुनझुनवाला जी भी बोलते थे कि मेरी सबसे रॉन्ग या बैड इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ है। इसका मतलब है कि खुद के लिए टाइम ना देना या अपने लिए टाइम ना निकालना, सब कुछ फैमिली के लिए है, दोस्तों के लिए है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ भी आप हैं। सो प्लीज़ जिस दिन आपकी सेहत बिगड़ी, जिस दिन मतलब आपके फाइनेंशियल्स ख़राब हुए, उसी दिन आप जिस संस्था में, आप जिस परिवार में हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। इट्स मे बी कुछ लोगों को ये चीज़ हर्ट करे, बट इट्स अ बिटर ट्रूथ ना, ये एक बहुत कड़वा सच है। सो प्लीज़ ये जो 6-7 गलतियाँ मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए, कभी मत करिएगा। हो सकता है आज आप नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में मत करिएगा। या आप अपने किसी दोस्त को रेकमेंड कर सकते हैं कि यार ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मैंने जो सीखा, आई विल ट्राई माई बेस्ट ना, बी शेयर ऑल ऑफ अस इन अ ईजीएस्ट वे। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।